जिंदगी का क्या है? कहते हैं कि जिंदगी का क्या है, ये तो बस सांसों के फसाने हैं, और उन्हें लगता है हम उनके लिए पागल हैं। नहीं रे पगले, हम तो कामयाबी के दीवाने हैं, है कि नहीं? तो इस प्यारे से वीडियो में अंदर मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम होने वाला है MCQ। पूरे चैप्टर के अंदर जैव प्रक्रम जो हमने पढ़ा है, कंप्लीट चैप्टर से बेटा हम लोग आज करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त 30 जो है ना, सॉरी MQ निकल रहा है मुंह से, MCQ। हम 30 जबरदस्त MCQ करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, और अब हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका पूरा प्रिपरेशन जैव प्रक्रम का किस तरीके से रहा। ये वीडियो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो इस साल कमिंग ईयर में अभी आने वाला है 3-4 दिन बाद 2026, उस कमिंग ईयर में जो बच्चे 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल होने वाला है रामबाण। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम में लगानी है अगर आग, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वीडियो उसके लिए काफी है। ये वीडियो क्या है? उसके लिए काफी है। एग्जाम में आग लगाने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में जाके माचिस मार दोगे, ऐसा नहीं बेटा। एग्जाम में आग लगाने का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर से जो आपके सर के ऊपर से बाउंस चला जाए। इस MCQ सीरीज को देखने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन एक फुल टॉस के रूप में आएगा और लगा के बल्ला मारोगे सीधे छक्का, तब तुम्हारा नंबर होगा पक्का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जब यहां पे लगेगा नंबरों का छक्का, तब तुम्हारा नंबर होगा क्या? रिजल्ट होगा पक्का। तब दुनिया देख के रह जाएगी तुमको हक्का बक्का। समझ में आ रहा है ना जी? मेरे शेर, तुमको एग्जाम में जाके किस्मत के भरोसे नहीं लगाना है तुक्का। आए वो समझ में, क्योंकि तुम क्या हो? बिहार स्कॉलर्स के इक्का। समझ गए? और किसी भी तरीके से तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी कामयाबी नहीं होनी चाहिए फीका। तब तुम जाओगे लगा के माथे पर एक विजय का टिक्का, और तुम ही हो हमारे नंबर 1 सिक्का। समझ गए? चलो तो ध्यान दो, देखना है हमें जबरदस्त इस MCQ सीरीज को, जिसमें हम देखेंगे क्या? देखा 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 रे, MCQ है कि नहीं? चलो, तब मोस्ट VVI का मतलब याद रखोगे। VVI का मतलब भेरी भेरी, इतना भेरी कि तुम सोच भी नहीं सकते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस क्वेश्चंस को लगाओ और खुद को जीनियस बनाने का मौका पाओ, है कि नहीं? चलो हमारे प्यारे दुलारे सबके प्यारे क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है कि जीवों में जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चे? तो ऑप्शन है जैव प्रक्रम, भौतिक प्रक्रम, रासायनिक परिक्रम, यांत्रिक परिक्रम। एक शब्द में आंख बंद करके मार दोगे ना रे बाबू, आंख बंद करके मत मारना। आंख बंद कर देगा तो सही आंसर जानते हो, गलत टिक हो जाएगा। आंख खोल के मारना। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या? क्या बोली तो क्या? ए राबे, चलो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जैव प्रक्रम। गुड। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है? श्वसन बिल्कुल है, पोषण बिल्कुल है, प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल है, वाष्पीकरण, अरे सर ये तो वाष्पीकरण है ही नहीं जैव प्रक्रम। ये तो नॉर्मल से एक तरीका है, प्रोसेस है, जो क्या है? जो क्या है? श्वसन के अंदर आता है। गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। गो बार शेर बा, मत होना ढेर, है कि नहीं? याद रखो क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो छोटा बच्चा जो आज जन्म लिया है उसको छोड़ के बाकी सब बता देगा। क्या? कि वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए याद करो क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी था CO2 और श्वसन के लिए जरूरी था O2। आएगा क्वेश्चन, ओ मेरे बाबू छोटू, है कि नहीं? क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन। 1 मिनट, ये प्रिपेयरिंग स्पोर्ट क्यों होने लगा? इसको देखिए तो सर, वन मिनट चाइल्ड, 1 मिनट। हमारे टेक्निकल गुरुजी देख रहे हैं ये क्या समस्या आ रही है कि
चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ओके ओके। तो देखिए ज़बरदस्त हमारे टेक्निकल गुरुजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, है कि नहीं। द मोस्ट जीनियस मिस्टर हमारे साहिल सर, है कि नहीं। ये ऑनलाइन के बेताज बादशाह हैं ये, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आपके ये मैथ पढ़ाते हैं। चलो क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो ही मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है, कौन से भाग में होगा रे बाबू, ए बाबू पत्तियों के अंदर। कहाँ होगा, पत्तियों के अंदर, लीफ के अंदर होगा। तुम सबको बड़ा हलवा लग रहा होगा, क्यों लगेगा हलवा, क्यों लगेगा, क्योंकि तुम बिहार स्कूल से पढ़ रहे हो ना, इसलिए हलवा लगेगा। अगर यहाँ नहीं पढ़ते तो बिल्कुल ही करेला लगता, न खाने के लिए तुम खा पाते, न मुंह में ले पाते, न अंदर जा पाता, है कि नहीं। इसीलिए तुमको हलवा लगा, क्योंकि तुम सब पढ़ चुके हो। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, अरे वाह, प्रकाश संश्लेषण की बात करें रे लड्डू, सूर्य का प्रकाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये जवाब तुम सब दे रहे हो, हम थोड़ी दे रहे हैं, तुम सब जीनियस आदमी है। क्या कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन सा है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो क्या होगा बाबू, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। आप सबको पता है इस चीज की, 1 मिनट, आप सबको पता है इस चीज का कि क्या होने वाला है। उठाइए सर, देखिए गिर के कैसे, क्या होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन सा होने वाला है, तो वो होने वाला है बेटा आपका क्लोरोफिल। गुड। आगे क्या है कि मनुष्य में पोषण का प्रकार कैसा होता है, मनुष्य कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतोपोषी होते हैं, सहजीवी होते हैं। बिल्कुल नहीं होता ऐसे, क्या होते हैं, परपोषी। अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कैसे रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अगर खाना है तो हमेशा पौधे पे क्या है, निर्भर है, नहीं तो किसी जानवर पर निर्भर है। ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल है। गुड, वाह मेरे शेरों वाह। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है अमीबा में पोषण का प्रकार कैसा है। अमीबा बिल्कुल कैसा होता है, अमीबा कैसे पोषण करता है अपना, होलोजोइक करता है। गुड, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग का भी तो होलोजोइक प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, पोषण का, वैसे अमीबा का भी है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गिर गया क्या सर, आए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है, क्वेश्चन मैंने बताया था ना, याद करो उस चीज को। मैंने क्या बताया था कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होगी, तो वो होती है बेटा मुख गुहा से। क्या पचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है। क्या पचता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट पचता है। किसमें पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट पचता है ग्लूकोज में। पढ़े हो ना, किसकी वजह से पचता है, कौन पचाता है इसको, तो कार्बोहाइड्रेट पचता है किसकी वजह से, टाइलिन नाम के एंजाइम की वजह से। टाइलिन नाम के एंजाइम के वजह से। क्लियर, किसकी वजह से, टाइलिन नाम के एंजाइम की वजह से। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मैंने बताया था तुम उसको सैलिवरी एमाइलेज बोल दो, नहीं तुम उसको टाइलिन बोल दो, तो क्या होगा बेटा, एमाइलेज। कौन है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, अमाशय में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बताया था ना, इसी को तो बोलते हैं ना एस्टोमक। कौन सा पाया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बाप रे बाप, नहीं नहीं नहीं, तो बहुत खतरनाक है कि नहीं, नाइट्रिक अम्ल, अरे बाप रे बाप, ये नाइट्रिक पाइटिन नहीं पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल नहीं, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय, अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, देखिएगा हिंदी में, इंग्लिश में ये हिंदी के वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्लियर है ना, थोड़ा सा डाउट था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टोमक सही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है,
ये सही बात है कि गलत? बता दो। ए रघुनंदन हरी, बताओ जल्दी, क्या है? बिल्कुल सही बात है। कि क्या होगा कि हाँ, यस सर, कोई पूछे तो बताना कि यस सर, यस मैम, होता है पाचन कंप्लीट कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? याद रखोगे। चलो आगे क्या है बाबू कि मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? अरे बाबू तो मार देगा सब। लीवर। हाँ हाँ, लीवर ना। अरे बाबू कौन है? फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। तुम सब खाता है केकड़ा? नहीं खाएगा ना, खाना अच्छी बात है, केकड़ा बहुत फायदेमंद होता है कि नहीं? श्वसन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? मतलब श्वसन में कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा? किस गैस की वजह से श्वसन पॉसिबल नहीं है? तो वह कौन सा है बाबू? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया। क्या जवाब आ रहा है? कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? यहां भी होगा, वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या? जलवा। किसका? तुम्हारे चैनल का जलवा, जिसका नाम है बिहार स्कॉलर्स, है कि नहीं? चलो तो क्या होने वाला है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन करने वाला कौन है? कौन है? कौन है जो राहत इंदौरी याद आ गए? नहीं 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 नहीं, ये हम हैं। आए बात समझ में? अभी शायरी की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। कौन है जो क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, रक्त में ऑक्सीजन को ढोता है। वाह, वह है हमारे हीमोग्लोबिन इंदौरी साहब, है कि नहीं? वो कौन है? हीमोग्लोबिन इंदौरी साहब हैं जो रक्त में ऑक्सीजन को ढोते हैं। गुड। मनुष्य में रक्त का परिसंचरण का प्रकार क्या है? बिल्कुल है, खुला नहीं है, बंद है। क्या है? खुला नहीं, बंद है। हमारे अंदर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? वाह, तुम्हारे पास कितने कक्ष हैं? कितने हैं बाबू? 4 कक्ष को ही तो इंग्लिश में बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं बेटा? चेम्बर। ओके गुड। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? अभी पढ़े हो। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होगा? सोचो। यकृत में, हृदय में, गुर्दा में, फेफड़ा में। रक्त का शुद्धिकरण, शुद्धि मतलब प्यूरिफिकेशन, कहाँ होगा? हृदय। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो शुद्धिकरण की बात कर रहा है, शुद्ध करने की बात कर रहा है, रक्त को छानने की बात नहीं हो रही है। तो शुद्ध करने की बात आएगा तो कहाँ होगा बेटा? फेफड़ा में। और छानने की बात आएगा तो कहाँ जाओगे? एक मिनट, ये कहाँ से आ गया जी? यहाँ है, यहाँ कहाँ है गुर्दा? यहाँ। एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे? रक्त छानता है। आए बात समझ में? इसका मतलब होता है प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन। आए बात समझ में? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिल्ट्रेशन। क्या बेटा? फिल्ट्रेशन। तो याद रखना कि फिल्ट्रेशन होता है किडनी में और प्यूरिफिकेशन होता है फेफड़े में, लंग्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मूत्र निर्माण की इकाई क्या है? तब मूत्र निर्माण की इकाई अभी तो पढ़ के आए हो, नेफ्रॉन है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? बोलो, किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पढ़ के आ चुके हो, वहां से हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, वहां से आप बहुत पहले आ गए हैं। तो क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। कितना इजी लग रहा है सर? लगेगा बेटा, लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पढ़ रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। वाष्पोत्सर्जन होता है, कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? जड़ों से होता है? नहीं। तने से होता है? नहीं। फूलों से होता है? बिल्कुल नहीं सर। तो किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सर, पत्तियों से होगा। क्योंकि पता है कि पत्तियों में स्टोमाटा होता है जो इसमें क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन में मदद करेगा। चलो एस्टोमाटा पाए जाते हैं, अभी तो पढ़ के आए हो पिछले क्वेश्चन पे, कहाँ पे? पत्तियों में। उत्सर्जन का अर्थ क्या है? उत्सर्जन का मतलब क्या करना? भोजन को ग्रहण करना? बिल्कुल नहीं। श्वसन? नहीं। क्या करना? अपशिष्ट का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, शरीर से निकाल फेंकना। निकाल फेंको उस अपशिष्ट पदार्थ को जो तुम्हें नुकसान कर पहुंचाने की कोशिश करे, है कि नहीं? याद रखो। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पौधों में उत्सर्जन होता है मूत्र के द्वारा नहीं, पसीना द्वारा नहीं, रक्त द्वारा नहीं। किसके द्वारा सर? ट्रांसपिरेशन के द्वारा बच्चे, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। क्लियर?
बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे, सबके दुलारे प्यारे बच्चों? हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है कौन? हृदय की धड़कन को, सांसों का चलना, दिल का धड़कना तेरी बदौलत है, सुने हो ना? तो इस किसकी बदौलत है? इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? मस्तिष्क, पेसमेकर, गुर्दे, यकृत। तो याद रखना बेटा कौन? पेसमेकर। प्रेशर वो याद मत करना कि सांसों का चलना, दिल का धड़कना और तेरी बदौलत है, किसी की बदौलत नहीं है। ये किसकी बदौलत है? तुम्हारे पेस मेकर की बदौलत है। तुम्हारा पेस मेकर जो होता है वही तुम्हारे हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जबरदस्त 30 MCQs का सीरीज है कि नहीं? एल्वोली पाए जाते हैं कहाँ पे? एल्वोली जहां पे हुआ था गैसों का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, CO2 उधर गया, O2 वहां से इधर आया। जब O2 इधर आया तो CO2 उधर गया, एक्सचेंज हुआ ना था। कहां पे हुआ था बाबू? ए बाबू, एल्वोली कहां पाई जाते हैं? एल्वोली किसका पार्ट है? सॉरी, फेफड़ा का पार्ट है। मारिए ना, लॉ कीजिए, है कि नहीं? हो गया। जैव प्रक्रम जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों? लाइफ प्रोसेस क्यों आवश्यक है? हम क्यों करते हैं लाइफ प्रोसेस? जीव प्रक्रम क्यों करते हैं? खुद की सर्वाइवल के लिए ना, खुद को अपने आप को इस धरती पे जिंदा रखने के लिए ना। अगर नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो लगेगा सब कहने नाना करते प्यार की है मैं, मर गई, तर गई, सर गई, है कि नहीं? तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? जैव प्रक्रम जीवों के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे क्या होती है बेटा? जीवन बना रहता है, जीवन बनाए रखने के लिए। एक मिनट 1 मिनट वृद्धि के लिए, ये बात भी सही है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ये भी 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, इट्स माई मिस्टेक। इरेज इट एंड दिस इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। इन चारों प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बेटा कैसा लगा आपको ये जबरदस्त सेशन? कैसा लगा पूरा क्वेश्चंस? आप जरूर बताइए। आपका एक सजेशन, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हम फिर से कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी तरीके से अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे और एक बेहतर चीज़ों के लिए हम लोग बेहतर दिशाओं में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जाएंगे। और मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बिहार स्कूल के साथ जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।